हेल्थ मिशन राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में आपका स्वागत है। प्रेस 1 फॉर इंग्लिश। हिंदी के लिए 2 दबाएं। हेल्थ आईडी या व्यक्तिगत स्वास्थ्य रजिस्टर से संबंधित जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये कॉल प्रशिक्षण और गुणवत्ता जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। यदि आप अपनी शिकायत या किसी तकनीकी घटना को दर्ज करना चाहते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट www.grievance.ndhm.gov.in पर जाएं। नमस्कार, मैं श्वेता बोल रही हूँ। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में आपका स्वागत है। मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकती हूँ? मैम, ये कोई आईडी कार्ड बन रही है क्या, हेल्थ आईडी करके? जी, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ, आप हेल्थ आईडी के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं। हेल्थ आईडी कार्ड। जी जी, निश्चिंत रहिएगा, आपके इस विषय में अवश्य सहायता की जाएगी। मैं आपका नाम जान सकती हूँ सर? मैम, थोड़ी आवाज़ आपकी कम आ रही है, थोड़ी लाउड बोलिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, सुन पा रहे हैं। जी, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? शाहबाज नाम है मेरा। नाम बताने के लिए धन्यवाद सर। मैं आपकी एज जान सकती हूँ? 21। जी, मैं जान सकती हूँ आप किस स्टेट से बात कर रहे हैं सर? राजस्थान से बात कर रहे हैं। जी, आप राजस्थान से बात कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट? जयपुर। जी, एरिया पिन कोड जान सकती हूँ आपके एरिया का? 302004। 302004। शहबाज सिंह, मैं जानना चाहूंगी जो मोबाइल नंबर आप एंटर करके आए हैं, लास्ट के 4 डिजिट 0468 है, यही आपका मोबाइल नंबर है? जी मैम, यही नंबर रजिस्टर्ड है अपना। जी, जानकारी बताने के लिए धन्यवाद सर। जी मैं जानना चाहूंगी सर, क्या जानकारी जानना चाहते हैं हेल्थ आईडी के बारे में कि किस प्रकार से जनरेट होती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये इसकी न्यूज़ अखबार में आई थी कि हेल्थ आईडी कार्ड कुछ बन रहा है, तो इसके बारे में मुझे प्रॉपर इसके बेनिफिट और क्या क्या है, इससे फायदा क्यों मिलेगा, कहाँ कहाँ ये वैलिड रहेगा अपना, और क्या क्या इसको बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 1 to 1 आप मुझे सारी जानकारी बताएं ताकि मैं अपने लोगों के क्षेत्र के लोगों को भी बता पाऊँ इस बारे में। जी, जैसा कि आप इसके विषय में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं, मैं आपको यहाँ से इन्फॉर्म करना चाहूँगी, जानकारी देना चाहूँगी। कल की डेट में लॉन्च हुआ था, आपको जानकारी देना चाहूँगी। 15 अगस्त 2020 को ये, जी आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगी। 15 अगस्त 2020 को ये हेल्थ आईडी NDHM जो कि ये 6 यूटीज में पहले ये हुआ था अपडेट, उसके बाद ये कल की तारीख में 27 सितंबर 2021 में ये कल पूरे इंडिया, पूरे नेशन में ये हो गया है जी, लॉन्च हुआ है। और आपको ये जानकारी देना चाहूँगी, आप हेल्थ आईडी इसमें क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली आप सेव कर सकते हैं और उसको आप डिजिटली आप शो कर सकते हैं डॉक्टर को। इस विषय में पूरी जानकारी के लिए क्या मैं आपका कॉल होल्ड पे रख सकती हूँ 1 मिनट के लिए? जी मैम, रख सकते हैं, जिससे मैं पूरी जानकारी चेक करके बता पाऊँ। ठीक है मैम, रख सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जी मैम, बताएं। जी, आपको बताना चाहूँगी, इसके लिए आप अगर आप हेल्थ आईडी जनरेट करते हैं तो आपको ये जानकारी देना चाहूँगी, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। और अगर आप इसके बेनिफिट्स आपको ये बताना चाहूँगी, हेल्थ आईडी नंबर होता है 14 डिजिट का। इसके लिए मैं आपको पहले पूरा प्रोसेस बताना चाहूँगी किस प्रकार से आप इसको जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ सर यहाँ से? वेबसाइट तो मुझे पता है और मैंने कार्ड जनरेट भी कर लिया है, लेकिन इसके बेनिफिट क्या है और ये कैसे काम आएगा, मैं आगे जाके किस प्रकार हमें बेनिफिट पहुंचाएगा, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो बताइए थोड़ा। जी, आप इसके बेनिफिट्स जानना चाहते हैं तो आपको बताना चाहूँगी, इजी एक्सेस होता है, जैसे कि आप अपना पेपरलेस होता है जी। जैसे कि आपको पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, रिकॉर्ड्स होते थे, उसको कैरी करना होता था। अब आपको इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है, आपको डॉक्यूमेंट्स को कैरी नहीं करना होता है, उसको डिजिटली भी सेव कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगी कि कम्प्लीटली वॉलंटरी ऑप्ट-इन होता है जी। और आपको ये भी जानकारी यहाँ से देना चाहूँगी, जैसे कि आपके कोई प्रीवियस रिकॉर्ड्स होंगे या आपका कोई भी जो आपका हेल्थ केयर डाटा होता है, जैसे कि आपका डिस्चार्ज रिकॉर्ड होता है या आपके कोई मेडिकल जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं प्रीवियस या करेंटली जो होंगे, आप उसको यहाँ पे कोई भी आप उसको सेव कर सकते हैं। आप खुद भी सेव कर सकते हैं, या अगर आपका कोई इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट होते हैं इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं इसको। मतलब और आपको बताना चाहूँगी। बताएं। जी, आप बोलिए सर। आप बोलिए, फिर मैं बोलता हूँ। जी, आपको बताना चाहूँगी सर, ये आपके कंसेंट के अकॉर्डिंग होता है। जो भी डाटा आप, जितना भी डाटा आप शेयर करना चाहते हैं जी, ये पार्शली होगा, या अगर आप जितना भी डाटा शेयर करना चाहते हैं डॉक्टर्स को, ये उतना ही विजिबल होगा
जी आप नहीं, अगर आप पूरा हेल्थ रिकॉर्ड है अपना वो आप नहीं उनको शो करना चाहते तो आप परमिशन के बिना ये उसको शो नहीं होगा। ठीक। और आपको ये बताना चाहूँगी ये 14 डिजिट का नंबर होता है जी, 14 डिजिट की रैंडम यूनिक आईडी होती है जी हाँ। अब मैं आपने इंग्लिश में बताया, थोड़ा मैं हिंदी में आपसे कंफर्म कर लेता हूँ ये चीज़। आपने बताया पहले हमें जो दवाइयों के कागजात हुआ करते थे, जैसे हमें एक्सरा वगैरह हुआ, वो भी इसमें हमें शो होगा क्या, या एक्सरे को हमें अलग से शो करना पड़ेगा? जी सर, कोई भी अगर आपका कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं या कोई भी आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है, किसी भी मेडिसिन का डिस्चार्ज रिकॉर्ड होता है, या आपके जो भी अगर आप कोई भी आपका रिकॉर्ड होता है हेल्थ रिकॉर्ड के किसी भी अकॉर्डिंग होता है तो आप उसको सेव कर सकते हैं इसमें डिजिटली। अच्छा, डिजिटली सेव करना रहेगा, जैसे हमें ऑफलाइन सेव करने की उसको आवश्यकता नहीं है? नहीं सर, आप इसको स्कैन करके आप इसको सेव कर सकते हैं। उसको स्कैन भी करना पड़ेगा हमें डॉक्यूमेंट्स? जी, अगर आप स्कैन करना चाहते हैं इसमें स्कैन फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, आप स्कैन भी कर सकते हैं। अगर आप इसको वैसे अगर आप जी, इसमें दोनों ही ऑप्शनल होते हैं। अगर आपको स्कैन करना है आप स्कैन भी कर सकते हैं, अगर आपको जो आप कैमरा के थ्रू कर सकते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आप कैप्चर करके करना चाहते हैं कैप्चर करके भी कर सकते हैं। जैसे किसी हॉस्पिटल से कोई मरीज डिस्चार्ज हुआ तो वहाँ से उसको जो डिस्चार्ज पेपर मिलते हैं और उसके इलाज के संबंध में जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख कर देता है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी इस पर, या फिर उसको जो मरीज होगा उसको स्कैन करवानी पड़ेगी? सर ये तो आपको बताना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि हॉस्पिटल से करना चाहते हैं, ये डिपेंड होता है कि जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट, ये आपको बताना चाहूँगी जो HPR या जी आपको हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं या फिर आपका हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, अगर आप उनके थ्रू करना चाहते हैं तो आप उनके थ्रू भी इसको अपडेट करा सकते हैं। जी अभी जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो आपको इनके थ्रू ही करना होगा। अभी आप अपने जो रिकॉर्ड्स को है वो आप सेल्फ नहीं कर सकते हैं, हेल्प नहीं कर सकते अटैच। जी अभी आप सेल्फ नहीं कर सकते। अभी ये डॉक्टर्स के थ्रू या कोई भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होगा जो गवर्नमेंट या प्राइवेट है, आप उनके थ्रू ही इसको कर सकते हैं अपडेट। अभी ये आयुष्मान से लिंक है क्या? मतलब एक आयुष्मान भारत करके कोई योजना है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका बेनिफिट इस कार्ड से मिलेगा क्या? जी अगर आप उसके कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, आयुष्मान कार्ड के रिगार्डिंग अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बताना चाहूँगी, उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट करना होगा 14 क्या नंबर बताया आपने? 1455 1455। अगर आप आयुष्मान कार्ड के रिगार्डिंग जानकारी जानना चाहते हैं। अच्छा ठीक है। और जैसे किसी राजस्थान में किसी सरकार की पर्टिकुलर योजना चल रही है, पहले से संचालित है, और उस पर्टिकुलर योजना का एक कार्ड भी संचालित है, तो वहाँ पर ये प्रभावी रहेगी या फिर नहीं रहेगा ये कार्ड प्रभावी? जी सर, ये पूरे नेशन में प्रभावी है। इसको किसी गवर्नमेंट से स्वीकृति मिलने की आवश्यकता नहीं है, ये कहने वाला नहीं सर, है ना? ऐसा नहीं है ना? मतलब पूरे नेशन में अवेलेबल है, पूरे इंडिया, पूरे राष्ट्र में अवेलेबल है। ठीक है, तो इससे हमें बेनिफिट आपने बताया कि हमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स इसमें कैरी हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे, लेकिन इलाज इससे होगा कि नहीं होगा? अभी आपको जो अपना आईडी है वो आपको जनरेट करनी होती है। अभी जो आपको अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आपको सबमिट करने हैं, इसमें अटैच करने हैं, तो अभी आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी नहीं कर सकते हैं आप। और आपको बताना चाहूँगी ये अभी जो होंगे ये फ्यूचर के लिए अवेलेबल होगा। इस प्रकार का कोई भी अगर एप्लीकेशन या होता है वो आपको जी आपको आगे चल के पता चल जाएगा। और आपको बताना चाहूँगी अभी जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के थ्रू कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल के थ्रू कर सकते हैं। ये जो कार्ड है इससे टच कोई हॉस्पिटल की लिस्ट मिल सकती है हमें? सर इस प्रकार की माफ़ी चाहूँगी, यहाँ से जानकारी नहीं दे सकती हूँ। आप अगर आप सेल्फ चेक करना चाहते हैं आप सेल्फ कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ से हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ यहाँ पे, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। केवल डॉक्यूमेंट्स सेव करने के लिए है कि कार्ड? ये केवल डिजिटलाइजेशन के लिए? इससे मतलब ये दोनों जी ट्रीटमेंट मैं जानना चाहूँगी इस विषय में आप जानना क्या चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ इस कार्ड को बनाने का क्या मतलब फायदा है, मतलब इससे ट्रीटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी सर, इससे बिल्कुल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या कोई? जी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या फिर चार्ज लगेगा उसका? सर आपको बताना चाहूँगी रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं होता है। जो डॉक्टर्स फीस चार्ज करते हैं वो आपको देनी होगी, वो लगती है। बाकी इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसका कोई चार्ज नहीं होता है। अच्छा, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में इससे इलाज मुफ्त होगा? नहीं सर, इसको आपको चार्ज करना होता है। अगर आप प्राइवेट में करना चाहते हैं उसके लिए आपको चार्ज होगा। डॉक्टर्स जो चार्ज करते हैं फी अपनी वो होगी, बाकी इसका रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता। कार्ड का रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी ठीक है।
और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लागू रहे, मतलब ये दिखाने के बाद हमारा इलाज ट्रीटमेंट हो पाएगा? जी सर बिल्कुल, आपका जो भी इसका पैनल्ड हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ आपका ट्रीटमेंट होगा। तो इन पैनल्ड हॉस्पिटल की लिस्ट तो दो ना आप, कौन से हॉस्पिटल है इसमें, हमें मालूम कैसे चलेगा कौन से हॉस्पिटल इसमें इन पैनल्ड है? सर माफ़ी चाहूँगी, आपको इम्पैनल्ड हॉस्पिटल की अभी यहाँ से लिस्ट में आपको यहाँ से प्रोवाइड नहीं करा सकती हूँ। अगर कोई हॉस्पिटल प्राइवेट या सरकारी इसको मानने से मना करे तो उसके अगेंस्ट कोई जी उसके अगेंस्ट क्या हो सकता है? अगर कोई हॉस्पिटल इसको मानने से इनकार करे कि ये कार्ड तो कोई मतलब का नहीं है, इसके कोई उपयोग ही नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं वहाँ पे? जी सर, क्या मैं आपका कॉल 1 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकती हूँ, जिससे मैं यहाँ से आपको जानकारी चेक करके बता पाऊँ? रख सकते हो आप। धन्यवाद सर। We value your call. Your continued patience is greatly appreciated. Please stay on the line. लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। जी मैम बताइए। जी सर, आपको बताना चाहूँगी, आप अगर ये जो आपका कार्ड होगा आप इसके थ्रू अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आपका जो भी डिटेल्स होंगी आप उसको ऑनलाइन शो कर सकते हैं डिजिटली। इसके लिए कोई भी हॉस्पिटल आपको वहाँ से डिनाई नहीं करेगा। अच्छा, ये सुविधा मतलब प्रत्येक हॉस्पिटल को दी जाएगी कि वो जो मरीज है उसका डाटा ऑनलाइन करे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू? जी सर, जो भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं उनके थ्रू। तो इसका ये बेनिफिट है ना? और इलाज फ्री होगा या नहीं होगा इसका कुछ अपडेट नहीं है आपके पास है? जी सर, इलाज के मुफ्त के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है। इसके लिए बताना चाहूँगी रजिस्ट्रेशन फ्री होता है। चार्जेस उसके जो होते हैं, जो डॉक्टर्स अपने चार्जेस करते हैं वो आपको पे करने होते हैं। मतलब जो हॉस्पिटल की फीस है, जो ऑपरेशन चार्जेस है, जो ओटी का चार्जेस है, वो सब कुछ हॉस्पिटल का अपना अलग ही है, उससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? वो मरीज को पे करनी ही पड़ेगी। जी सर, जो डॉक्टर्स के चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने होते हैं। चलो अच्छा ठीक है फिर। जी तो कब तक है इसकी, मतलब कब तक इसमें हम पंजीकरण कर सकते हैं? कल लास्ट डेट कोई है क्या इसकी? सर इसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं है, कल से ये पूरे नेशन में लॉन्च हुआ है। आप इस पे कभी भी अपना, जब भी आपको उचित लगता है तब आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जानना चाहते हैं वो आपको यहाँ से मैं इन्फॉर्म कर सकती हूँ। वो मुझे पता है, मैंने अभी मेरा खुद का कार्ड भी रजिस्टर्ड किया है। तो ये सिर्फ सेल्फ ही कर सकते हैं या किसी कॉमन सर्विस सेंटर या किसी साइबर कैफे के थ्रू कर सकते हैं? सर आपको बताना चाहूँगी, आप इसका सेल्फ भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ से पूरी जानकारी देना चाहूँगी, लाइन पे बने रहिएगा। आपको बताना चाहूँगी आप इसकी वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, www.healthid.ndhm.gov.in पे। जी, आप NDHM की मोबाइल ऐप होती है आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, आप CSC सेंटर के थ्रू भी कर सकते हैं, या जो NDHM के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट, आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा, किसी हॉस्पिटल में जाकर हम अगर बोले कि हमारा कार्ड बनाओ तो वो बना सकता है? सर जो इम्पैनल्ड होंगे आप उन्हीं के थ्रू कर सकते हैं। हाँ, मतलब जो अभी NDHM से रजिस्टर है, जो NDHM उसमें रजिस्टर है। जी वही ठीक है, यही था मुझे। जी ठीक है मैम, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अन्य कोई जानकारी? नहीं मैम, होगी तो मैं बिल्कुल कॉल करूँगा आपको। बताना चाहूँगी जी, आपको बताना चाहूँगी अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप इस कॉल को 1 से 5 अंकों में रेट कर सकते हैं, जिस आयुष्मान भारत जी बिल्कुल, ओके।